नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लच्छीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाड़ी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। वायरल भजन। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे के भाव के साथ बंदी भी अपने अपने जन्मों के पाप मिटाने की रामधुन में लग गए हैं। जी हाँ, यूं तो जेल श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिला कारागार में बंदी भी राम भजन में मगन होंगे। राम भजन बैरकों समेत मंडलीय कारागार परिसर में सुबह शाम बजने लगा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन जेल अन्य कार्यक्रमों से पूरी तरह राममय हो जाएगा। सुबह शाम राम भजन की गूंज के साथ ही दीपोत्सव की तैयारी भी चल रही है। बंदी खुद दीपोत्सव के लिए दीपक तैयार किए हैं। कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए जेल के मंदिर की रंगाई पोताई का कार्य चल रहा है। सुबह शाम भजन कीर्तन के साथ ही धार्मिक अनुष्ठान भी होगा। कारागार में वर्तमान समय में 1625 बंदी हैं। इसमें 90 महिला बंदी हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी काफी उत्साहित भी हैं। इसके चलते बंदियों में भक्ति का भाव दिखाई पड़ने लगा है। जेल के मंदिर की साफ सफाई तेज हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन मंदिर को झालरों से सजाया जाएगा। जेल के मंदिर में भगवान शिव, हनुमान जी की प्रतिमा है। सुबह शाम बंदी शिव जी की पूजा करने के साथ ही परिसर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जेल की तरफ से मंदिर में 22 जनवरी को मानस पाठ का भी आयोजन भी किया जाएगा। जिला कारागार में दीपोत्सव की तैयारी को लेकर बंदी भी काफी उत्साहित है। इसके लिए उन्होंने अपने हाथों से इस पावन अवसर पर दीपक जलाने के लिए 2500 मिट्टी के दिए तैयार किए हैं। वैसे तो जेल के अंदर कच्चे दिए 10,000 तैयार हैं, लेकिन दीपोत्सव के लिए 2500 दिए पक कर तैयार हुए हैं। 22 जनवरी तक 2500 दिए और तैयार कर लिए जाएंगे। दहेज हत्या के मामले में बंद निजामाबाद के सुरेंद्र प्रजापति दिए बना रहे हैं। वह बंदियों को मिट्टी के बर्तन तैयार करने का गुर सिखाते हैं। इसके लिए जेल की तरफ से उन्हें सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इस दौरान उन्होंने दीपोत्सव के लिए बंदियों के साथ मिलकर दिए तैयार किए हैं। इन दिए से पूरा जेल परिसर जगमग किया जाएगा। जेल परिसर के मंदिर की साफ सफाई का कार्य चल रहा है। सुबह शाम राम भजन, हनुमान चालीसा एवं भक्ति गीत बजाए जा रहे हैं। दीपोत्सव के अलावा प्राण प्रतिष्ठा के दिन मानस पाठ आदि का आयोजन किया जाएगा। मंदिर को आकर्षण तरीके से सजाया जाएगा। जेल अधीक्षक आदित्य कुमार ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन जेल परिसर के मंदिर में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ होगा। बंदियों को प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा और शाम को बंदियों द्वारा तैयार किए गए 5000 दियों से मंडल कारागार रोशन होगा। साथ ही रंग बिरंगी झालरों से मंडल कारागार जगमग होगा। इसके लिए जेल प्रशासन और बंदी महीनों से तैयारी में जुटे हुए हैं। तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। उस दिन आपके मंडल कारागार में किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? जैसे शासन की मंशा है और कारागार विभाग का उद्देश्य है बंदियों में सुधार लाना, उसके अंतर्गत हम 22 जनवरी को यहाँ कारागार में स्थित मंदिर की सजावट, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ और बंदियों को राम मंदिर में राम लला के स्थापना का, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसको प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जाएगा। शाम में पूरे कारागार को सजाने के लिए बंदियों के माध्यम से ही बंदियों के द्वारा दीपक बनाए जा रहे हैं, जिसमें अभी 2500 दीपक हमारे पास बन गए हैं। मेरा लक्ष्य है कि 22 जनवरी तक 5000 दीपक बनाकर पूरे कारागार और कारागार परिसर को दीपों से सुसज्जित करना है। सर, जो दीपक बनाए जा रहे हैं वो बंदी ही बना रहे हैं? हाँ, बंदियों द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। वन जेल वन प्रोडक्ट के अंतर्गत यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं। वर्तमान में मिट्टी के बर्तन का कार्य रोककर बंदियों द्वारा दीपक का कार्य किया जा रहा है।
तो इसको सर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य मनाने की तैयारी चल रही पूरा मॉडल कारागार में। जी हाँ, पूरे कारागार में सभी बंदियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। बंदियों द्वारा में उत्सुकता भी है। बंदी सब अब तैयारी में अभी से लग गए हैं। तो कितने बंदी हैं इसमें वर्तमान में यहाँ? वर्तमान में 1627 बंदी है। सभी में उत्साह भरपूर है। हाँ जी हाँ, और आप पूरा स्टाफ एकदम लगा हुआ है उसका? पूरा स्टाफ लगा हुआ है। हमारे 2 जेलर पूर्व से तैनात थे। मेरी तैनाती भी वर्तमान में दिसंबर माह से हुई है। ये मेरे जेलर द्वारा श्री विकास कटियार द्वारा इसमें भरपूर सहयोग किया जा रहा है और उन्होंने भरपूर तैयारी कर रखा है। इजराइल जाने के लिए जनपद के श्रमिकों में काफी उत्साह देखने को मिला है और यही कारण भी है कि इजराइल जाने के लिए जिले के श्रमिकों ने बढ़ चढ़कर आवेदन किया है। जनपद से 1332 श्रमिकों ने इजराइल जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। आवेदन के उपरांत श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। इसके बाद इनका टेस्ट लिया जाएगा। इजराइल एवं हमास के बीच चल रहे युद्ध की वजह से इजराइल में सैकड़ों भवनों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहां बड़े बड़े विस्फोट और धमाकों से कई भवन ध्वस्त हो गए तो कई जर्जर स्थिति में हैं। ऐसे में वहां पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता काफी बढ़ गई है। इजराइल की मांग पर भारत सरकार ने अपने देश से श्रमिकों को इजराइल भेजने का निर्णय लिया है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशिकांत पांडे ने बताया कि इसके लिए कोई शैक्षिक योग्यता नहीं थी, लेकिन श्रमिक को अपने काम से संबंधित नक्शे आदि की परख एवं जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ अंग्रेजी की समझ रखने वालों को प्राथमिकता की शर्त थी। श्रमिकों के लिए आवास की व्यवस्था वहां की सरकार देगी। उनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। उन्होंने बताया कि कुल 4 प्रकार के श्रमिकों की मांग की गई थी, जिनका रजिस्ट्रेशन के बाद टेस्ट लिया जाएगा। प्रदेश से 10,000 श्रमिकों को भेजा जाना है, जिनकी श्रेणी 4 प्रकार की है। एक शटरिंग कारपेंटर, एक आयरन बेंडिंग के हैं, सेरेमिक टाइल्स और प्लास्टरिंग। इन श्रमिकों की उम्र 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच हो। ये लोग अपना आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी थी। कल तक 1332 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सारे आवेदन जो प्राप्त हुए हैं उनको गूगल शीट पर भरकर मुख्यालय भेजा जा रहा है। वहाँ से जो इजराइल की कंपनी है पीबा, डाटा उनके पास भेजा जाएगा। वो जिनकी छटनी करके यहाँ पर भेजेंगे, उनका अलीगंज लखनऊ में टेस्ट होगा। उसके बाद आगे भेजे जाने की कार्रवाई की जाएगी। इनकी सुरक्षा व्यवस्था सर किस तरीके से समस्या है? भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार शामिल है, तो सुरक्षा व्यवस्था की सारे इंतजाम है और ये ऐसे क्षेत्रों में कार्य करेंगे जहां युद्ध नहीं हो रहा है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने गुरुवार को तहसील सदर का वार्षिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कंप्यूटर कक्ष, राजस्व निरीक्षक कक्ष में निरीक्षण पुस्तिका का, अभिलेखागार में बस्ता एवं सीसीटीवी कैमरा, मतदाता पंजीकरण कक्ष, संग्रह कार्यालय, संग्रह अभिलेखागार में रखे फायर एक्सटिंग्विशर की एक्सपायरी तथा उप जिलाधिकारी कोर्ट में न्यायालय वाद रजिस्टर का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी सुधार किए जाने की अभी और आवश्यकता है। इसी के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा तहसील के अधिकारियों को सभी कार्यों एवं राजस्व से संबंधित अभिलेखों, वादों को सुव्यवस्थित तरीके से रखने एवं सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के क्रम में डीएम ने जिला निर्वाचन कार्यालय परिसर में स्थित ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का बाह्य मासिक निरीक्षण किया। ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस में आयोग के एसओपी के अनुसार लगे सामग्री सही पाई गई। निरीक्षण के दौरान डबल लॉक, फायर ब्रिगेड से संबंधित लगी हुई सामग्री एवं सीसीटीवी फुटेज का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी से अन्य जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई समस्या हो तो अवगत कराएं। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, एसडीएम सदर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। तहसील सदर का ये वार्षिक निरीक्षण था। यहाँ के जितने भी कामकाज हैं और जो राजस्व वादों और राजस्व से संबंधित अन्य मामले हैं, उनका आज यहाँ पर निरीक्षण किया गया। सभी में सुधार किए जाने की आवश्यकता पाई गई है, तो उसको यहाँ बताया गया। सर, आज निर्वाचन को जागरूकता के लिए पैड लगाया गया, क्या उसका उद्देश्य क्या था उसका? आगामी लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत ईवीएम के माध्यम से कैसे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ईवीएम का कैसे संचालन होता है, कैसे उसमें लोगों के द्वारा जो वोट दिया जाता है उसको स्टोर किया जाता है,
ये सब का प्रचार प्रसार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हो रहा है। तो हमारी जो मतदाता हैं उनसे अनुरोध है कि वे आकर इसका जो संचालन है उसको देख सकें। किसान कल्याण मिशन भारत के अंतर्गत किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मिशन के तहत किसानों को कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्र, कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर व स्मॉल गोदाम पर अनुदान प्राप्त करने की सुविधा का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत उद्देश्य यही था कि 10,000 रुपए से अधिक कृषि यंत्रों की खरीद पर किसान एक निर्धारित अनुदान प्राप्त करके एक अच्छी खासी बचत कर सके। उसी क्रम में गुरुवार को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में गठित 15 सदस्यीय समिति द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से संचालित कृषि यंत्रीकरण की योजनाओं में 10,000 रुपए से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों हेतु कृषक बंधुओं द्वारा की गई बुकिंग के सापेक्ष लक्ष्य की सीमा तक अनुदान वितरण हेतु ई लॉटरी की प्रक्रिया नेहरू हॉल में संपन्न हुई। इस प्रक्रिया में उपस्थित कृषक बंधुओं को प्रभारी अधिकारी NIC द्वारा LED स्क्रीनों के माध्यम से सर्वप्रथम ई लॉटरी प्रक्रिया का डेमो दिखाया गया। जनपद के 780 कृषकों ने कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन बुकिंग की थी। कृषकों के संतुष्ट होने पर उच्च स्तर से प्राप्त निर्देश के क्रम में विकास खंडवार विभिन्न योजनाओं में प्राप्त लक्ष्य 445 कृषि यंत्र के सापेक्ष ई लॉटरी के माध्यम से 445 लाभार्थियों का चयन किया गया एवं लक्ष्य के 50% 222 कृषकों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। इसके अंतर्गत रोटावेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, स्मॉल गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना, लेजर लैंड लेवलर आदि यंत्रों के लाभार्थी सम्मिलित हैं। शासन की इस पारदर्शी प्रक्रिया की उपस्थित कृषकों द्वारा काफी सराहना की गई। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, ई लॉटरी हेतु नामित पर्यवेक्षक शैलेंद्र शाही, उप कृषि निदेशक शोध मुकेश कुमार, उप कृषि निदेशक, जिला गन्ना अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, अग्रणी जिला प्रबंधक प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना ने कहा कि किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए यंत्रीकरण योजना शुरू की गई है। अभी तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों को यंत्र मिलते थे, जिसमें आरोप प्रत्यारोप लगते थे। इसके बाद शासन स्तर पर लॉटरी निकाली जाने लगी। अब इसे और पारदर्शी बनाया गया है। नेहरू हॉल में किया जा रहा है और इसमें जो हमारे कृषक भाई है वो भी उपस्थित है। सभी लोगों को समझा करके मॉक ड्रिल जो होती है डेमो दिखाने के बाद पूरी पारदर्शिता के साथ यहाँ शांतिपूर्ण वातावरण में ये किया जा रहा है और एकदम पूरी ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के साथ जो चयन है सबका नाम अनाउंस करके यहाँ पे जो हमारे लाभार्थी कृषक भाई है उनको सूचित। 10,000 से ऊपर यंत्र वाले जो भी यंत्र हैं विभिन्न योजनाओं में, जैसे मैकेनाइजेशन की योजना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल है। इन योजनाओं में जो 10,000 से ऊपर के यंत्र हैं उनका शासन से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उस क्रम में आज ई लॉटरी ये नेहरू हॉल सभागार में जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय और जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित समिति की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपादित किया जा रहा है और ये पूरी पारदर्शिता के साथ ये हो रहा है। इसमें कृषक बंधु लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं और अपने मोबाइल में जो प्राप्त मैसेज हो रहे हैं उसको भी देख रहे हैं कि वो किस तरह से यंत्र में चयनित हो रहे हैं और कौन कौन से कृषक वेटिंग में आ रहे हैं। ये जनपद में और प्रदेश में पहली बार ये ई लॉटरी की व्यवस्था यंत्रों में की जा रही है शासन स्तर से। इससे क्या फायदा होगा किसानों को? जो पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर पोर्टल पर किसान बुकिंग करते थे तो उस समय पोर्टल की बहुत लोड होने के कारण बाधित हो जाती थी बुकिंग, या कृषक जब तक यंत्र अपना फीड करते थे तब तक वो यंत्र की बुकिंग फुल हो जाती थी। तो अब कृषक को एक निर्धारित तिथि में कभी किसी भी समय यंत्र की बुकिंग कर सकता है। इसमें कोई पोर्टल की समस्या नहीं और ई लॉटरी के माध्यम से उनका चयन हो रहा है। छूट इस विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो अनुमन्य अनुदान है वो सभी कृषकों को 40% और 50% तक इसमें छूट है। इसमें अलग अलग यंत्रों में ब्लॉक वार
जो है लक्ष्य के अनुसार जो है उस लक्ष्य के अनुसार इसमें विभिन्न इलाकों से अलग अलग बुकिंग हुई। लगभग 500 से 600 कृषकों ने अपने जरूरत के अनुसार यंत्र। नाबालिग किशोरी के अपहरण के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 51,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट के जज रामनारायण ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार अतरौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 5 अगस्त 2014 की भोर में लगभग 4 बजे पीड़िता शौच के लिए निकली। तभी गांव के ही अमन सिंह उर्फ गोलू पुत्र राजेश सिंह ने पीड़िता का जबरदस्ती अपहरण कर लिया। आरोपी अमन सिंह उर्फ गोलू पीड़िता को भगाकर पंजाब ले गया। कुछ दिन बाद मौका पाकर पीड़िता ने अपने घर वालों को फोन पर सूचना दी। तब पुलिस ने पीड़िता को ढूंढ निकाला तथा आरोपी अमन को गिरफ्तार किया। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश मिश्रा तथा दौलत यादव ने पीड़िता समेत कुल 8 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत में आरोपी अमन सिंह उर्फ गोलू को 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 51,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। दिसंबर माह में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की तरफ से खाद्य कारोबारियों के यहां की गई छापेमारी के मामले में एडीएम प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की तरफ से तमाम कार्रवाई की गई थी, जिसके संबंध में पत्रावलियां यहां कार्यालय पर निस्तारण के लिए आई थी, जिसमें 73 मामलों में विभिन्न कारोबारियों के खिलाफ 31,56,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें अधोमानक खाद्य पदार्थ के मामले सामने आए थे या मिस ब्रांडिंग की गई थी। सुनते मामले में एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने क्या जानकारी दी। अवगत कराना है कि माह दिसंबर में विशेष अभियान चलाया गया था, जो हमारे यहाँ पत्रावलियां खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन की तरफ से जो जांच होती है वो आई थी। उनमें सुनवाई करके और विशेष रूप से जो 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगी हुई थी, उसके क्रम में सभी को नोटिस शामिल करा करके मामले डिसाइड किए गए हैं। ये टोटल 73 प्रकरण थे, जिसमें कुल 31,56,000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। इसमें ज्यादातर मामले ऐसे थे जिसमें अधोमानक खाद्य पदार्थ पाए गए थे या मिस ब्रांडिंग के केसेस थे, तो उन मामलों में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके अंतर्गत कार्रवाई की गई। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।